बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। हमारा जो इससे पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 था चैप्टर नंबर 2 का, वो भी एक्सरसाइज 2.6 के बारे में ही था। तो उसमें हमने कुछ इसके क्वेश्चंस किए थे। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 2.6 उसके क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। आपने इसमें सॉल्व करना है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व करना है। और सॉल्व करके हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की। इस तरह से हमने इसको लिखना है। तो देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। आपने बॉडमास रूल पढ़ा है, तो उसके मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में हमारे पास एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में आयोटा का साइन नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर को आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है ताकि इसमें से आयोटा ख़त्म हो जाए। तो हम डिनोमिनेटर को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो इसका कॉन्जुगेट है। तो ज़ाहिर है हम डिनोमिनेटर को 1 प्लस आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 1 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये फ्रैक्शन बन जाएगी। अब 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये a माइनस बी a प्लस बी, ये फार्मूला अप्लाई होगा और ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। और इन दो की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ जाएगा। जब इन दो फैक्टर को 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर था, तो ये बनेगा 1 माइनस -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 से ये -1 ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 2 आयोटा न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके 2 आयोटा ओवर 2 ये बनेगा। तो 2 को 2 से काट दें तो आपके पास आयोटा बनता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब आपके पास -1 बन गया है, लेकिन हमने इसका जो आंसर लिखना है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास देखेंगे b तो आया ही नहीं, सिर्फ a की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हम उस फॉर्म में लिखने के लिए इसको b की जगह 0 पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास बनेगा -1 प्लस 0 आयोटा। ये देखें आपके पास ये फॉर्म बन गई है -1 प्लस 0 आयोटा। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका 3rd पार्ट। 3rd पार्ट में आपने फाइंड करना है एक तो z बार, एक हमने फाइंड करना है z प्लस z बार, एक z माइनस z बार और एक z इंटू z बार। तो सबसे पहले हम z बार फाइंड करते हैं। z बार फाइंड हो जाएगा तो ये फिर फाइंड करने इजी हो जाएंगे b c d पार्ट। तो पहले की तरह हमारे पास जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो हमारे पास ये इसका हल है कि हमने डिनोमिनेटर में सबसे पहले आयोटा ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से ही कॉन्जुगेट से ही डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास आता है 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर।
अब न्यूमरेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी। और अगले स्टेप में +1 से ये -1 कैंसिल आउट होके आपके पास 2 आयोटा बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 + 1 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा +1, तो आपके पास बना है 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास इक्वल टू आयोटा बन जाएगा। तो z को हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0 + आयोटा, क्योंकि आपने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है ना, तो a आपके पास जो रियल पार्ट है वो नहीं है इसमें, इसलिए हम इसको 0 + आयोटा लिखेंगे, रियल पार्ट हम 0 लिख लेंगे। a पार्ट इसका बनेगा z बार इक्वल टू 0 - आयोटा। z बार के मीनिंग होते हैं z का कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट हमारे पास इस तरह से आता है कि हम आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो 0 + आयोटा ये z था, z बार होगा 0 - आयोटा। b पार्ट हमने फाइंड करना था z + z बार, तो ये z की वैल्यू आपके पास ये बनी है और z बार की वैल्यू ये 0 - आयोटा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा ये कट जाएगा और आपके पास आंसर 0 बनता है। इसके बाद सी पार्ट देखें। सी पार्ट है z - z बार इक्वल टू ये आपके पास z की वैल्यू है और ये z बार की, z की वैल्यू 0 + आयोटा और z बार की वैल्यू 0 - आयोटा ये है। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आयोटा रह जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ये भी आयोटा हो जाएगा, तो आपके पास आंसर सी पार्ट का बनेगा 2 आयोटा। डी पार्ट था z × z बार यानी z मल्टीप्लाइड बाई z बार, तो ये आपके पास बनेगा z 0 + आयोटा और z बार 0 - आयोटा। ये एक्चुअली आयोटा है और ये माइनस आयोटा, तो ये जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो आंसर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी -1 होता है, माइनस इंटू माइनस ये +1, ये आपके पास आंसर होता है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, उसका सेकंड पार्ट। इसमें है हमारे पास z = 2 + 3 आयोटा और w = 5 - 4 आयोटा। तो हमने प्रूव ये करना है कि z - w सारे का बार इक्वल टू z बार माइनस w बार। तो अलग-अलग अगर बार लें या सारे का बार लें तो आंसर एक जैसा ही होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z - w सारे का बार, तो दिस इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा माइनस 5 - 4 आयोटा, ठीक है, इसका बार। दिस इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और ये माइनस है बाहर, जब इसकी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये -5 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब आप रियल पार्ट्स को अलग सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 - 5 होगा, ठीक है, और ये -3 बनेगा, और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं इनको अलग सिंप्लीफाई कर लें, +3 आयोटा + 4 आयोटा, ठीक है, ये हमारे पास +7 आयोटा बन जाएगा। तो जब इस पर बार अप्लाई करेंगे यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -3 - 7 आयोटा, ये हमारे पास बनेगा -3 - 7 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये है z बार - w बार। z बार होगा हमारे पास 2 + 3 आयोटा इसका बार और -5 - 4 आयोटा इसका बार। तो 2 + 3 आयोटा इसका बार यानी कि कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा 5 + 4 आयोटा, और ये हमारे पास बनेगा
2 माइनस 3 आयोटा, और इस माइनस से साइन चेंज होके ये होगा -5 माइनस 4 आयोटा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 5 हो जाएगा, और -3 आयोटा माइनस 4 आयोटा ये सिंप्लीफाई होगा। तो रियल पार्ट सिंप्लीफाई होके बनेगा -3, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो सिंप्लीफाई होके -7 आयोटा ये बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो पिछले पेज पर हमने z माइनस डब्ल्यू सारे का बार वो सॉल्व किया था और z बार माइनस डब्ल्यू बार सॉल्व किया है ये, तो ये दोनों के आंसर्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि z माइनस डब्ल्यू होल बार इक्वल टू z बार माइनस डब्ल्यू बार। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका 6 पार्ट ये है 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो जो z का इमेजिनरी पार्ट होता है वो आ जाता है हमारा आंसर। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार, तो 1/2 आयोटा इंटू z की जगह a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा इसका बार, ये z बार हो जाएगा। तो आप इसको बार ये सॉल्व करें तो ये इसका कॉन्जुगेट बनेगा, a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, बाकी उसी तरह है। तो अब ये माइनस से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -a प्लस बी आयोटा। अब -a प्लस a से कैंसिल होके तो ये आपके पास बन जाएगा 2b आयोटा, ये दोनों प्लस होके 2b आयोटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर बनेगा b। और आप जानते हैं कि z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो b है। z होता है ना हमारे पास a प्लस बी आयोटा, तो b उसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये देखें हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया है जो z का इमेजिनरी पार्ट है। तो z हमारे पास a प्लस बी आयोटा हम लेंगे तो ये b आ जाएगा। अगर और कोई z की वैल्यू हम लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका भी इमेजिनरी पार्ट ही इसको सॉल्व करने से आंसर आता है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके इसमें से दो अननोन जो हैं x और y उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखें हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके दो अननोन की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन में से एक अननोन ही निकाल सकते थे, तो ये चूंकि एक कम्प्लेक्स नंबर्स की क्वेश्चन है इसलिए इसकी आगे दो क्वेश्चन बन जाएंगी। देखते हैं कैसे बनती है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो सबसे पहले 2 ने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y आयोटा। फिर -3 आयोटा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -3x आयोटा -3y आयोटा स्क्वायर। और राइट हैंड साइड को इसी तरह हमने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, तो ये भी आपका रियल पार्ट बन गया, ये भी रियल पार्ट है। ठीक है, तो इनको हम अलहदा शुरू में लिख लेंगे, और जो ये आयोटा वाले पार्ट थे, इमेजिनरी पार्ट थे, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 2y माइनस 3x, ये इमेजिनरी पार्ट हम लिख लेंगे। ठीक है, साथ इसके आयोटा जो है आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 2x माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस 3y, और ये उसी तरह हमने लिख लिया है। तो ये एक इक्वेशन बन गई है। आप देखें कि इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, इस तरफ ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 1 है। तो इक्वेशन का ये रूल होता है जो कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन हो कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो इससे हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और एक बनेगी 2y माइनस 3x इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई अब करते हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करने का वही तरीका है जिस तरह से हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे हैं, तो उसी तरह से ही हम इनको
सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसके कोफिशिएंट्स इक्वल करने का मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से या x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेंगे दोनों के, या y के। ठीक है, तो हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं, वो अगले पेज पर है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6x हो जाएगा सारी इक्वेशन को, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -6x हो जाएगा। साइन डिफरेंट है तो प्लस करने से वो कट जाएंगे, वो अगले पेज पर देखते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना आपके पास 6x + 9y = 12। और जो सेकंड इक्वेशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास बना -6x + 4y = 2। अब दो इक्वेशन ये आपके पास बन गई। अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, प्लस कर लें, तो आप देखें कि 6x से -6x तो कट जाएगा, और y जो है ये ऐड अप होके आपके पास 13 बन जाएगा। 9 + 4y ये 13y हो जाएगा। ठीक है, और 12 + 2 जो कांस्टेंट है ये प्लस होके = 14। तो ये 13y = 14 आपके पास आ गया। 13 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y = 14/13। ये y की वैल्यू हमने निकाल ली है। y की ये वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जो इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें पुट करते हैं y की वैल्यू। यहाँ हम y की जगह 14/13 पुट कर देते हैं। ये पुट किया हमने, 2x + 3 × 14/13 = 4। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास बनेगा 2x = 42/13 और =4 तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये +42/13 है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -42/13 बनेगा। और आगे इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास इधर फ्रैक्शन है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स इक्वल हमने करने, तो हमने इसको ऊपर नीचे ना 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास बन जाएगा 52/13 और ये 42/13। तो अब डिनोमिनेटर इक्वल है, एलसीएम ले लें 13। ठीक है, तो ये 52 - 42 बन जाएगा। तो 2x = 52 - 42/13। अब ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास 10 बनेगा। ठीक है, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 ÷ 2 × 13 ये आपके पास आया। 2 को अगर 10 के साथ काट दें तो ये आपके पास 5 बनता है, तो 5/13 आपके पास x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है 14/13। तो आपके पास ये आंसर होगा, x 5/13 और y है 14/13। इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो पहले हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा। ये 2 सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जहाँ तक ब्रैकेट है, और 2 आयोटा माइनस 1 ये इसी तरह लिख लिया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। अब जो आयोटा स्क्वायर है ये हमारा -1 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है और इसको इसी तरह लिख लिया है। और ये हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y। ये देखें ये -2y इंटू -1, ये हो जाएगा हमारे पास 2y। और जो आयोटा वाले दोनों टर्म थी उनमें से आयोटा कॉमन ले लिया हमने, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर देखें, एक ये क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू -1, और एक ये है -2x प्लस 7y इक्वल टू 2। तो अब इसको कोफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू -2, 2x प्लस 4y इक्वल टू -2। और ये जो इक्वेशन है इसको इसी तरह इधर लिख लें, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास बनेगा 11y, और ये 2 से 2 कट जाएगा और इक्वल टू 0। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 11y इक्वल टू 0। 11 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0/11 ये 0 ही होता है। 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन ज़ीरो नंबर इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अब y की वैल्यू 0 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम पुट करते हैं y की वैल्यू 0, तो ये देखें x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू -1, तो ये 0 हो जाएगा सारा, तो x इक्वल टू -1। आपके पास आंसर है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0। तो ये आपके आंसर है x -1 और y इक्वल टू 0। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर, और ये आपकी चैप्टर 2 की आखिरी एक्सरसाइज थी। इसके बाद हमारे MCQs और रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और आप इनको अच्छी तरह से कॉपी पर लिखा करें, ज़हनशी कर लें। जो भी आपको डिफ़िकल्टी हो वो कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह वो सॉल्व कर दूंगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।